Hello everyone, welcome to our YouTube channel Forensic Science UGC NET. Forensic Science UGC NET. सो सेम नाम से हमारा ऑफिशियल ऐप भी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने टेलीग्राम में हमें ज्वाइन करना है, सो दैट यू कैन गेट दिस PDF. ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं फाइबर एविडेंस का कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। सो हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में देखा था फाइबर एविडेंस। हमने फाइबर का इंट्रो पार्ट देखा था, इंट्रो के बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा, राइट। सो क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया है। सो आफ्टर क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फाइबर एविडेंस। सो हमने ये देखना है कि हाउ टू कलेक्ट फाइबर एविडेंस, हाउ टू प्रिजर्व फाइबर एविडेंस। ओके, सो वे ऑफ प्रिजर्वेशन, सो दैट ये कलेक्ट और प्रिजर्व करने के बाद हम कहाँ भेज सके, फोरेंसिक लैब। सो फोरेंसिक लैब में क्या होगा, सारे एग्जामिनेशन कंपैरिजन और फिर रिपोर्ट राइटिंग एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट बनानी है। तो ये है पूरा एग्जामिनेशन का चैनल, ये है आपका पूरा एग्जामिनेशन और क्लासिफिकेशन। हमने इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन हो गया है, आज हम देखेंगे कलेक्शन प्रिजर्वेशन। आफ्टर कलेक्शन प्रिजर्वेशन हम देखेंगे एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन भी दो तरीके से हम करते हैं, एक प्राइमरी एग्जामिनेशन होता है, एक कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन होता है, और एल्स यू कैन से फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक और फिर इंस्ट्रूमेंटल एग्जामिनेशन। तो ये सारे एग्जामिनेशन के तरीके होते हैं। सो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, जिसमें हमने पढ़ना है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फाइबर एविडेंस। क्या पढ़ रहे हैं हम, कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ फाइबर एविडेंस। ठीक है, सो ये टाइप्स ऑफ केसेस हैं, कौन कौन से ऐसे केस हैं, कौन कौन से ऐसे क्रिमिनल केस या कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप फाइबर एज अ एविडेंस कलेक्ट करते हो। वो सारे क्राइम सीन्स जिसमें एज अ फाइबर एविडेंस आप फ्रीक्वेंटली कलेक्ट करते हो, वो कौन कौन से क्राइम सीन हैं। सो पहला क्राइम सीन का टाइप हो जाएगा असॉल्ट और होमिसाइड। तो असॉल्ट के केसेस में आपको फ्रीक्वेंटली फाइबर एविडेंस मिलेंगे, होमिसाइड के केस में आपको फ्रीक्वेंटली फाइबर एविडेंस मिलेंगे। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ क्राइम यूजुअली इन्वॉल्व पर्सनल कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये जो क्राइम है, ये जो क्राइम का टाइप है असॉल्ट और होमिसाइड का। सो असॉल्ट, होमिसाइड जो क्राइम है, ये क्या इन्वॉल्व करता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व करता है। दीज टाइप ऑफ क्राइम्स इन्वॉल्व पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसलिए ही जो क्लोथिंग के फाइबर्स हैं या फिर हेयर है, वो इंटरचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और ये कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है, जब भी दो चीज़ें कांटेक्ट में आती है तो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। तो इसी म्यूचुअल एक्सचेंज से फाइबर या फिर हेयर्स हैं, वो इंटरचेंज हो जाते हैं बिटवीन विक्टिम एंड सस्पेक्ट। ठीक है, बिटवीन विक्टिम और सस्पेक्ट क्या होता है, फाइबर का इंटरचेंजिंग होता है। ठीक है, सो ये फाइबर आपके हेयर भी हो सकते हैं। तो फाइबर हेयर आर क्लोजली रिलेटेड। तो एनिमल हेयर हम एज अ फाइबर भी कंसीडर करते हैं। तो ये इंटरचेंज, ये म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर वेपन यूज़ किया हुआ है तो वेपन पे हम फाइबर देखेंगे, फिंगर नेल की स्क्रैपिंग्स में हम फाइबर सर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर एविडेंस बन सकती हैं। अगर किसी को रस्सियों से बांधा हुआ है, अगर कभी रोप यूज़ की हुई है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन को बांधने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको फाइबर एविडेंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में, इन सारे केसेस में आपको असॉल्ट और होमिसाइड के केस में फाइबर एविडेंस मिलते हैं क्राइम सीन से। जो दूसरा टाइप ऑफ क्राइम है, ये है रेप। ठीक है, सो जो इस क्राइम का भी जो नेचर है, वो भी क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है। क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होता है, क्रॉस ट्रांसफ़र होता है फाइबर का या फिर हेयर का, ओके, बिटवीन दी विक्टिम एंड दी सस्पेक्ट। या कोई भी आर्टिकल, फॉर एग्जांपल बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स। ठीक है, तो इनके जो फाइबर एविडेंस है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इनके जो फाइबर एविडेंसेस हैं या इनके जो फाइबर हैं, वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन द सस्पेक्ट और विक्टिम, और बिटवीन द पर्टिकुलर आर्टिकल, जैसे कि ब्लैंकेट, जैसे कि
कार्पेट्स जैसे कि बेड शीट्स, इनके जो फाइबर्स हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई वेपन यूज़ हुआ है तो वहाँ पे भी आपको फाइबर एविडेंस मिल सकते हैं। फिंगर नेल स्क्रैपिंग्स इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी आपको फाइबर एविडेंस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्राइम वेयर वी कैन फाइंड फाइबर एविडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्राइम है आपको बर्गलरी। इसमें जो क्लॉथ के फाइबर हैं, जो कपड़ों के फाइबर है, वो उस पॉइंट पे अटक सकते हैं जहाँ से उस बर्गलर ने घर में घुसने का या ऑफिस में घुसने का या फिर कोई भी मॉल है वहाँ घुसने के लिए जो भी एरिया क्रिएट करा है, तो वहाँ से एंटर करने के टाइम पे उसके कपड़े फट सकते हैं, उसके कपड़ों से कुछ फाइबर उस एंट्री एरिया पे रह सकते हैं, उस विंडो पे रह सकते हैं, उस विंडो की ओपनिंग पे रह सकते हैं, जिस फेंस को उसने क्रॉस किया है उस पर अटक सकते हैं। तो क्लॉथ फाइबर, क्लॉथ पीस वहाँ पे आपको मिल सकते हैं एट द एरिया ऑफ एंट्रेंस। जो भी एरिया ऑफ एंट्रेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल अ विंडो, फॉर एग्जाम्पल अ स्टेयर केस, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्राइम है हिट और रन का केस। सो इन हिट एंड रन केस फोर्सफुल कॉन्टैक्ट होता है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्सफुल कॉन्टैक्ट इम्पैक्ट की वजह से विक्टिम और उस ऑटोमोबाइल के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज हो सकता है क्लोथिंग का, जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्सफुल कॉन्टैक्ट, फोर्सफुल बिग इम्पैक्ट ऑफ लाइक बिटवीन द विक्टिम एंड ऑटोमोबाइल। तो क्या हो सकता है कि कोई हेयर म्यूचुअली एक्सचेंज हो सकता है, कुछ फाइबर पीस म्यूचुअली एक्सचेंज हो सकते हैं, राइट। तो ये म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। इसके अलावा फाइबर इम्प्रेशन पैटर्न भी हम देखते हैं समटाइम्स वी कैन ऑब्जर्व फाइबर इम्प्रेशन पैटर्न ऑन द सर्फेस ऑफ फैब्रिक जिसके कांटेक्ट में आप आए हैं। ठीक है, तो इनका भी एक पैटर्न होता है, फैब्रिक का भी एक पैटर्न होता है। तो जो आपके फाइबर्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं, राइट, इस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं। तो इनका जो ये पैटर्न है, इनका जो इम्प्रेशन पैटर्न है, जब हम इनके इम्प्रेशन पैटर्न पढ़ते हैं तो वो कहलाता है फैब्रिक इम्प्रेशन पैटर्न। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी ऑफ क्राइम सीन थे जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली फाइबर एविडेंस मिलते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड मार्किंग ऑफ फाइबर एविडेंस, कि कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रिजर्व करना है। अब वो पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए अबाउट कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो जनरली क्या होना चाहिए, साइज ऑफ कंटेनर शुड करस्पॉन्ड टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो आप छोटे से कंटेनर पे उसे कलेक्ट करोगे। ऐसा नहीं कि छोटा सा ऑब्जेक्ट है आप पूरा बड़ा सा कंटेनर में उस छोटे से ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे हो। सो कलेक्ट दैट कंटेनर शुड बी इन प्रॉपर साइज, उसका साइज प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो छोटे कंटेनर में हमें पैक करना है। ठीक है, हमें कभी भी वेट एविडेंसेस पैक नहीं करने हैं, कभी भी, नेवर एवर। और प्लास्टिक बैग्स में हम एविडेंसेस पैक नहीं करते। वी डू नॉट पैक वेट एविडेंस। फाइबर या फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जो कि फाइबर कंटेन करता है उसे पहले हम एयर ड्राई करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम कंटेनर में उन्हें सील करते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकल स्टेन अगर किसी कपड़े पे है, किसी फाइबर पे है, तो वो डिग्रेड ना हो जाए, इसलिए आपको पहले उसे क्या करना पड़ता है, यू हैव टू ड्राई इट आउट, एयर ड्राई करके एयर टाइट कंटेनर में हमें कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा वी डू नॉट पैक आइटम्स ऑन द सर्फेस विदाउट क्लीनिंग द सर्फेस। ठीक है, सो अगर कोई टेबल है वो क्लीन नहीं है तो आप उस पर एविडेंसेस ऐसे ही नहीं रख सकते, ऐसे ही रख के कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें पहले सरफेस क्लीन करना है। अगर किसी सरफेस पे आप कोई एविडेंस रखना चाहते हो तो यू हैव टू क्लीन दैट सरफेस फर्स्ट, उसके बाद आप एविडेंसेस रखोगे एंड देन फिर पैकिंग करोगे। आपको जितना हो सके क्रॉस कंटामिनेशन, इन्फेक्शन अवॉइड करना है बिटवीन द एविडेंस एंड बिटवीन द स्टैंडर्ड। ठीक है, क्रॉस कंटामिनेशन अवॉइड करते हुए चलना है आपने। इसके अलावा जब भी पैकिंग आपने करनी है वो आपको ये देख के करनी है कि कोई भी माइक्रो ट्रेस या छोटे से छोटे एविडेंस कहीं इधर उधर खो न जाए। यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल वाइल कलेक्टिंग एंड वाइल प्रिजर्विंग योर फाइबर एविडेंस। इसके बाद ही आपने क्या करना है, सारे कंटेनर्स को लेबल करना है, आईडी लगाना है, बैच नंबर लिखना है, एजेंसी का नाम लिखना है, केस नंबर लिखना है, आइटम नंबर, सोर्स, डेट एंड कलेक्ट करने वाले पर्सन का नाम भी लिखना है। तो ये सारी की सारी लेबलिंग आपने करनी होती है। इसके अलावा कलेक्शन प्रोसीजर क्या है,
ठीक है। तो कलेक्शन प्रोसीजर हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है, वेयर फाइबर इज विजिबल, जहाँ पे फाइबर विजिबल है। कई सारे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल नॉट बी एबल टू लोकेट फाइबर एविडेंस, ठीक। तो पहले सिचुएशन में क्या हो रहा है, वेयर फाइबर्स आर विजिबल एंड फर्मली अटैच टू दी ऑब्जेक्ट, एक्सक्यूज मी, और वो फर्मली अटैच है किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो आप उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही ट्रांसपोर्ट कर दोगे इनटू द लेबोरेटरी। ये उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि आपने डायग्राम बनाना है, आपने फोटोग्राफ लेनी है। जो ऑब्जेक्ट से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में अगर स्टिक है आपका फाइबर एविडेंस, तो उस फाइबर एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पैक कर सकते हो पूरे कंटेनर के साथ ही, तो वो पैक कर लो। इसके अलावा लेबल करना है, पैकिंग करना है अप्रोप्रिएटली, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में क्या, जब फाइबर एविडेंस विजिबल हो, ठीक है, फाइबर्स आर विजिबल एंड नॉट फर्मली अटैच्ड, और इफ फर्मली अटैच द ऑब्जेक्ट इज टू लार्ज टू सेंड टू द लैब। अगर फर्मली अटैच है या नहीं भी है, पर जिस ऑब्जेक्ट में अटैच है वो इतना बड़ा है कि आप उसे लैब नहीं भेज सकते, तो आपने क्या करना है, फोर्सेप्स और ट्वीजर्स की हेल्प से उस फाइबर एविडेंस को कलेक्ट करना है, ठीक है, एंड पैक करना है। इसके अलावा आप उसे किस में पैक करोगे, ब्राउन कलर का जो बॉक्स आता है, ब्राउन कलर का एविडेंस बॉक्स जो आता है, जिसे हम कहते हैं कार्डबोर्ड पिल बॉक्सेस, तो आप उसमें क्या करोगे, अपना फाइबर एविडेंस रख के पैक करोगे, लेबल करोगे एंड एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन लिख दोगे। नेक्स्ट सिचुएशन, वेयर फाइबर्स आर पॉसिबली ट्रांसफर्ड टू क्लोथिंग टू विक्टिम और टू सस्पेक्ट, ठीक है। जब आपका फाइबर एविडेंस पॉसिबली ट्रांसफर हुआ हो क्लोथिंग से, किसकी क्लोथिंग से, विक्टिम्स की और सस्पेक्ट की क्लोथिंग से। तो आपको ये देखना है कि वो जो क्लोथ है वो पैकिंग से पहले ड्राई हो, अलग अलग रखना है, अवॉइड करना है सॉइल, डस्ट, ब्लड, सीमेंट स्टेन के कांटेक्ट में आने से, ठीक है, एक दूसरे से चिपकने से अवॉइड करना है। अगर कोई और कोई और एपरेंट एप्रोप्रिएट फिजिकल एविडेंस है, तो आपको उसके हिसाब से कलेक्ट करना है, अलग अलग पैकेजिंग में कलेक्ट करना है, आईडी मार्क करके रखनी है, ठीक है। जो भी एपरल है, जो भी गीले कपड़े हैं, उन्हें पहले एयर ड्राई करना है, फोल्ड करना है, रैप करना है, फिर सेपरेटली पैक करना है, लेबलिंग करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। नेक्स्ट, फिंगर नेल स्क्रैपिंग्स भी हमने कलेक्ट करनी होती है, और क्लिपिंग्स। सो फिंगर नेल स्क्रैपिंग एंड क्लिपिंग्स बोथ यू हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द बोथ, सस्पेक्ट से भी विक्टिम से भी, दोनों के ही फिंगर नेल्स की स्क्रैपिंग्स आपने कलेक्ट करनी है। इसके लिए आप क्लीन नाइफ यूज़ कर सकते हैं, क्लिपर्स यूज़ कर सकते हैं, और भी अदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर टूथपिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टूथपिक। सो इसकी हेल्प से आप फिंगर नेल स्क्रैपिंग्स पेपर में फोल्ड करके कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो फोल्डेड पेपर है, इसमें आपने लेबलिंग करनी है, और ये भी बताना है कि लेफ्ट हैंड की फिंगर नेल स्क्रैपिंग है या राइट हैंड की फिंगर नेल स्क्रैपिंग है, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों की फिंगर नेल स्क्रैपिंग अलग अलग आपने कलेक्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन फाइबर्स आर ऑन द हेयर ऑफ द सस्पेक्ट और विक्टिम। सस्पेक्ट के हेयर में या फिर विक्टिम के हेयर में अगर फाइबर एविडेंस है, तो आपने क्या करना है, इंडिविजुअल का हेयर कोम करना है क्लीन वाइट पेपर के ऊपर फाइन टूथ कोम से। अब जो भी फाइन टूथ कोम से स्ट्रेट करने के बाद हेयर जो भी आपको कलेक्ट करना है वो आपने साथ में कलेक्ट करना है, ठीक है, टू प्रिवेंट द ट्रेस एविडेंस, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रेस एविडेंस। तो कोम करने के बाद जो भी फाइबर और हेयर एविडेंस आपको मिलेंगे, आपको उसे कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब उस बंडल में, उस एनवलप में आपने सारे अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन लगा के लेबलिंग कर देनी है। तो ये था फिफ्थ कंडीशन। तो ये 5 कंडीशंस के बेसिस पे आप कलेक्ट करते हो, ठीक है। या तो पूरे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर लो अलॉन्ग विथ योर फाइबर एविडेंस। अगर फाइबर एविडेंस किसी बड़े ऑब्जेक्ट में जो कि इमूवेबल है, आप उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपने ट्वीज़र्स के हेल्प से पैक करनी है। अगर सस्पेक्ट और विक्टिम की क्लोथ्स में ट्रांसफ़र हुआ है, वो क्लोथ वेट है, तो उसे ड्राई करके पैक करना है। अलग अलग सेपरेट पिल बॉक्सेस में आपने एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। फिंगर नेल स्क्रैपिंग विक्टिम और सस्पेक्ट दोनों के ही कलेक्ट करने हैं, लेफ्ट हैंड के हैं या राइट हैंड के हैं, ये भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। इसके अलावा अगर हेयर पे है, सस्पेक्ट के हेयर पे या विक्टिम के हेयर पे फाइबर एविडेंस है, तो फाइन टूथ कोम से कोम करके जितने भी एविडेंसेस आप कलेक्ट कर सकते हो वो आपको पिल बॉक्सेस में कलेक्ट करने हैं। सो दिस इज अबाउट योर कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ फाइबर एविडेंस, ठीक है। सो कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ फाइबर एविडेंस इज डन।
कलेक्शन प्रिजर्वेशन के अलावा हमने वो क्राइम सीन भी देखे जहाँ पे फाइबर एविडेंस मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. So this is about your collection and preservation of fiber evidence, the type of crime scenes where you will frequently get fiber evidences. Okay, so thank you so much for watching this. Have a great day ahead. Okay, share it with your friends. See you in the next lecture जिसमें हम fiber examination की बात करेंगे. Okay, all the physical, chemical, instrumental, microscopic examination सारे एक एक करके पढ़ेंगे. So have a great day ahead. See you in the next lecture. Bye.